किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और केवीएल अगर नहीं समझा तो आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में रहेंगी, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को लास्ट तक इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कितना भी अच्छे से समझ जाए लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे फिर भी वो डाउट पूछने ज़रूर आते हैं। तो इस टॉपिक पे एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट में बताना मुझे, और उसके बाद मैं एक और एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें केसीएल तो आपको पता है, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एक बहुत ईजी है वो। लेकिन केवीएल में मोस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम रहती है। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल मीन्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, the algebraic sum of the potentials is equal to zero. algebraic sum of the potentials is equal to zero. algebraic sum क्यों बोले? समेशन तो आपको पता है कि हमने समेशन का साइन लगाया है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। algebraic ये कि हम इसको विद साइन ऐड करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव लेंगे। नाउ दिस इज द सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन, और v की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है e माइनस आई आर इक्वल टू ज़ीरो। ई माइनस आई आर, ये v की वैल्यू डाल दी यहाँ पर हमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है आपने, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आगे इसको सेपरेट करते हैं, सो सिग्मा e इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, ये फॉर्मूला आ गया। दिस इज द केवीएल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मीन्स दैट सिग्मा ई मतलब समेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल्स। ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल है, आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस। तो समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ्स ऑफ द सेल्स एंड द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल करंट्स एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे और उनमें जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे, और जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे उन सबको फिर हम ऐड करके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड केवीएल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस पर एक एग्जांपल देखेंगे अब हम। ये केवीएल हो गया हमारा। सपोज दैट जस्ट वी टेक दिस एग्जांपल, इसमें 3 सेल्स लगे हैं, एक 2 वोल्ट का, एक 4 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का लगा हुआ है। रेजिस्टेंस लगे 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 4 ओम, और बीच में एक ये 4 वोल्ट की सेल लगी है। हम देख रहे हैं 6 वोल्टेज की ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, इसका 2 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है। करंट हम इसमें से भी फ्लो करा सकते हैं और इसमें से भी फ्लो करा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑल हम ये कोशिश करेंगे कि बड़ी वाली जो सेल लगी है उससे करंट ले लेते हैं, लेकिन इससे भी लो तो भी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से हमने करंट का फ्लो मान लिया आई। अब ये जो करंट आई है इसमें भी सेम करंट आई जाएगी यहाँ पर, बट यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द जंक्शन। यहाँ पर आने के बाद में करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी। मान लिया हमने इसमें पार्ट हो गया I1, और इसमें जो पार्ट जाएगा उसको मान लिया हमने I2। एज्यूम्ड दैट ये जो I2 आएगी वो सेम करंट इसमें जाएगी I2। अब ये करंट जैसे यहाँ पर पहुँचेगी, ये करंट I1 इधर से आ रही है, इसको मिलेगी, ये I2 इधर से आ रहा है, I1 इधर से आ रहा है, ये दोनों करंट यहाँ पर मिलेंगी, और यहाँ पर मिलने के बाद I1 प्लस I2 इसमें चला जाएगा, I1 प्लस I2। और आपको पता है कि यही करंट I ब्रेक होके I1 और I2 में ब्रेक हुआ था, तो हमने लिखा था I1 प्लस I2, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये I1 प्लस I2 क्या है, यही I है। सो I करंट विल फ्लो इन 4 ओम रेजिस्टेंस एंड एज वेल एज इन 2 ओम रेजिस्टेंस। अब इधर वाले ब्रांच में I करंट हो गई और इधर वाले ब्रांच में I2 हो गई। इसको हम लूप 1 मान लेते हैं और इसको लूप 2 मान लेते हैं। अब हम KVL अप्लाई करेंगे इन लूप 1। KVL थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जैसे इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, फिर इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, और इस वाली ब्रांच में करंट की डायरेक्शन ऐसे है। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे, एक डायरेक्शन मान लेंगे। तो हमने करंट की डायरेक्शन चलो ऐसे मान ली, इस तरीके से कि करंट इधर से आके सीधे इधर जा रही है, इधर से ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, ये एज्यूम कर लिया हमने।
इसमें करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से किधर भी मान सकते हैं, चाहो तो इधर से मान ले या फिर हम इधर से मान सकते हैं। चलो डायरेक्शन, इधर वाली डायरेक्शन हमने मान ली है और इसमें हम मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन मान लेते हैं। किधर भी मान सकते हैं हम, ये इधर करंट इधर से इधर आ रही है, आप इधर से इधर भी मान सकते हो या फिर इधर से इस साइड में भी आप मान सकते हो, जिधर भी आपकी मर्जी हो उधर मान सकते हैं। तो सबसे पहले लूप 1 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। हमने करंट की डायरेक्शन ये मानी है, हम इधर से इधर आ रहे हैं, यहाँ से चले हैं और इधर से चल के इधर आ रहे हैं, तो हमने करंट की डायरेक्शन ये एज्यूम करी है। अब आप देखो कि इसमें ये करंट की डायरेक्शन किधर शो हुई है। अगर इस करंट की डायरेक्शन आपकी एज्यूम की हुई करंट की डायरेक्शन के सेम है तो इसका साइन आप पॉजिटिव लोगे। क्या लेंगे यहाँ पर 4i2, इसका साइन हो गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो करंट की फ्लो डायरेक्शन रेजिस्टेंस में है वो डायरेक्शन और जो आपने एज्यूम किया है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो इसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव। अगर यही आप इस तरीके से इधर को मान लेते तो हमारी अजम्पशन जो हमारा है वो इधर हो जाता, फिर एजम्पशन की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती, तो इसका साइन हम नेगेटिव लेते। अभी हमने इस करंट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है तो इसका साइन पॉजिटिव। अब यही करंट इधर से आके इधर सेम डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो इसका साइन भी पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती तो नेगेटिव लेते साइन। इधर से आके हम इधर जा रहे हैं, दो रेजिस्टेंस थे दोनों लगा लिए, इक्वल टू, ये तो IR हो गया, इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। इस लूप में दो सेल्स लगी हुई है। हमने क्या करा था, हम इधर से आए थे, इधर से आते हुए इधर गए थे, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, यानी करंट अगर हम इधर से होके इधर जाएंगे तो करंट हमारी नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है। लेकिन होता हमेशा क्या है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ली जाती है, यानी करंट को फ्लो होना चाहिए इधर, लेकिन हमने क्या माना है करंट इधर से जा रही, इधर से होते हुए इधर गई। तो अगर करंट का डायरेक्शन हम इधर से लेंगे, होना क्या चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर की तरफ, लेकिन जा किधर रही है नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसका साइन नेगेटिव -2। सिमिलरली ये करंट ऑलवेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होती है, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है, उल्टा है, तो इसका साइन नेगेटिव। यहाँ से पॉजिटिव में एंटर हो रही है, होना चाहिए नेगेटिव में, तो इसका साइन भी नेगेटिव। फ्रॉम हियर 6i2 इज इक्वल टू -6, तो i2 की वैल्यू आ गई -1 एम्पियर, यानी इस वाले 4 ओम में और 2 ओम में -1 एम्पियर करंट है। अब हम अप्लाई करेंगे इन द लूप 2। लूप 2 में केवीएल लगाएंगे। हमने करंट की डायरेक्शन यहाँ से आते हुए इधर की तरफ मानी है, ये इधर से हम आ रहे हैं, इधर गए, फिर ऐसे आके फिर ऐसे जा रहे हैं, तो इधर भी करंट की डायरेक्शन इसमें ये है और इस रेजिस्टेंस में भी करंट की डायरेक्शन यही है, करंट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, हमारा पाथ इधर है, सीधे सीधे इधर ही जा रही है। तो 4i, क्योंकि 4 ओम में करंट कितनी है I, 2 ओम में कितनी है I, तो 4 × I प्लस का साइन 2i। यहाँ से 4 ओम से करंट गई और यहाँ पे जाते जाते डायरेक्शन पाथ ब्रेक नहीं हुआ, सीधे हम इधर से इधर पहुँच गए, तो दोनों का साइन पॉजिटिव। नाउ हम चले यहाँ से चले, इसका मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं हम, तो इसका साइन पॉजिटिव। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकलती है तो इसका साइन पॉजिटिव, और नेगेटिव में एंटर होती है तो साइन पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे निकली तो साइन नेगेटिव, और पॉजिटिव में एंटर हुई तो साइन नेगेटिव। पॉजिटिव से निकल रही है तो साइन पॉजिटिव, नेगेटिव में एंटर हो रही है तो साइन पॉजिटिव। 4 + 6 ये आ गया 6i इज इक्वल टू 10, यानी i इज इक्वल टू 10/6, यह लिख सकते हैं 5/3 एम्पियर। नाउ अब हम जानते हैं कि i की वैल्यू क्या है, i1 + i2 है 5/3। i2 की वैल्यू हमने ये -1 निकाली थी, यहाँ पे पुट कर देते हैं ये, तो ये आ जाएगा i1 + -1 इज इक्वल टू 5/3। सो i1 की वैल्यू आ गई 5/3 + 1, इट मीन्स दैट 8/3 एम्पियर। सो यहाँ से करंट कितनी चली थी I, मतलब I की वैल्यू आ गई 5/3 एम्पियर। नाउ
I1 इसमें कितनी जाएगी इस बैटरी में 8/3। अब क्या बचा I2, तो I2 कितना हुआ -1 एम्पियर। अब ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया तो करंट तो 1 एम्पियर होगी, लेकिन माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन ये मानी है। तो ये -1 आ गई, लेकिन करंट ऑलवेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो इधर से जो करंट जाएगी वो 1 एम्पियर होगी, लेकिन हमारा अजम्पशन क्या था, ये इधर से इधर आ रही थी, तो ये -1 एम्पियर हमने लिया। नाउ अब यहाँ से टोटल करंट कितनी चली, आई मतलब 5/3, यहाँ पे कितनी गई 8/3 एम्पियर, और इस ब्रांच में आ गई -1 एम्पियर। ये हमारे 3 आंसर हो गए। तो इस क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना था कि एक एग्जाम्पल दिया गया था और इसमें आपको सारी ब्रांचेस में करंट का फ्लो पूछा गया था कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, इसमें कितनी फ्लो होगी, इसमें कितनी फ्लो होगी और इसमें कितनी फ्लो होगी। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ। होप यू अंडरस्टूड वेल।